सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप करने का सबसे पहला और प्राइम और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप स्किन प्रेप क्यों है, या किसी भी मेकअप प्रोडक्ट को लगाने से पहले हमें अपना स्किन प्रेप क्यों करना पड़ता है, हम इसे इग्नोर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हमारा पूरा मेकअप इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। आपने जो मेकअप किया है उसका आउटकम क्या आएगा, वो कितनी देर तक इफेक्टिव रहेगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है हमारा स्किन प्रेप। हमने जितनी अच्छी तरह से स्किन प्रेप किया होगा गाइस, उतना अमेजिंग रिजल्ट हमें मिलेगा। तो गाइस, स्किन प्रेप करना काफ़ी ज़रूरी है। और स्किन प्रेप क्यों किया जाता है गाइस? क्योंकि हम लोग स्किन प्रेप का जो काम करते हैं वो अपने डर्मिस लेयर के लिए करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। हमारा जो स्किन होता है वो 3 लेयर से बना हुआ होता है। सबसे पहले लेयर जिसपे हम लोग मेकअप करते हैं उसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे जो लेयर होता है उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं, और सबसे नीचे जो होता है गाइस उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस में गाइस ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरी ये सब होते हैं, तो उससे मेकअप का कोई काम नहीं होता है। हमें जो मेन काम करना रहता है वो एपिडर्मिस और डर्मिस पे काम करना रहता है। तो डर्मिस में हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड होते हैं गाइस ऑयल ग्लैंड्स, जिससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो वो सभी जो होते हैं गाइस, जो कि हमारे मेकअप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सभी डर्मिस लेयर में होते हैं। और जब भी हम अपना मेकअप एपिडर्मिस पर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होने की वजह से या फिर स्वेट सिक्रीट होने की वजह से हमारा जो मेकअप है वो केकी, पैची या फिर ग्रेइश लगने लगता है, ब्लैकिश लगने लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हमारा मेकअप तुरंत खराब होने लगता है। तो ये जो हम लोग स्किन प्रेप करते हैं गाइस, ये हम लोग अपने ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, इन सबको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। क्योंकि गाइस, जो नेचुरल है वो तो उसे तो हम लोग रोक नहीं सकते, वो तो सिक्रीट होगा, ये ऑयल सिक्रीट होगा, स्वेट सिक्रीट होगा। बस हम लोग स्किन प्रेप कर उसको मिनिमाइज कर देते हैं कि वो कम क्वांटिटी में वो ऑयल रिलीज करे या स्वेट रिलीज करे, जिसके कारण कि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और उसे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, ये है मेन रीजन। हम लोग अपने डर्मिस लेयर को में जो ग्लैंड्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, या उससे जो ऑयल या स्वेट प्रोड्यूस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए गाइस हम लोग स्किन प्रेप करते हैं। इसलिए स्किन प्रेप करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि स्किन प्रेप में आता क्या है। ये मैंने पहले भी बताया है। स्किन प्रेप में गाइस 3 चीजें आती हैं मेनली: क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो गाइस, क्लिनजिंग जो हम लोग करते हैं, तो जैसे ब्राइडल का किया जाता है, तो ब्राइडल के केस में क्या होता है गाइस, या फिर जैसे हमें ही किसी शादी या किसी पार्टी, फंक्शन, बड़े फंक्शन में जाना होता है, तो गाइस उसके लिए स्किन प्रेप करने के लिए क्या किया जाता है कि हम क्लिनजिंग, स्क्रब और उसके बाद मास्क, ये जो फेशियल किट आता है, या फिर आप अलग से या फिर घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो आप यूज करते हो। तो जैसे ब्राइडल के मेकअप के पहले वो 2-3 दिन पहले ही उनका फेशियल कर दिया जाता है, जिसमें क्लिनजिंग, स्क्रबिंग और मास्क लगाना स्टेप होता है गाइस। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास भी है। जैसे ये विटामिन सी आप देख रहे हो, मामा अर्थ का ये फेस वॉश है, इससे आप फेस क्लीन कर लेते हो गाइस। और स्क्रब है, और ये फेशियल किट में स्पेशली ब्राइडल के लिए आता भी है, तो वैसे भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो, या फिर आप घर में नेचुरल पैक बनाकर वो भी यूज कर सकते हो। और मार्केट में भी इस तरह के मास्क ऐसे अवेलेबल है गाइस। तो फेस क्लीन करके फिर आपको स्क्रब करना होता है, और स्क्रब करने के बाद फिर आपको मास्क लगाना होता है। तो ये हम लोग एक रात
या फिर ब्राइडल के केस में 2-3 दिन पहले ही कर लेते हैं, जिसे फेशियल कहा जाता है गाइस। और हम लोग को जब किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता है तो हम लोग एक रात पहले कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें ऐसी जगहों पर जाना रहता है तो हम इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जिस दिन हम लोग मेकअप करते हैं या जिस दिन ब्राइडल मेकअप किया जाता है गाइस, तो उस दिन मेनली यही किया जाता है, क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना पड़ता है। इसे आप फेस वॉश से वॉश कर सकते हो, और या फिर आप इसके लिए मेकअप रिमूवर वाइप्स आते हैं, वेट वाइप्स, वो सबसे इजी रहता है, हैंडी रहता है गाइस, कि उसे लो और उससे डर्ट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, या जो भी आपने प्रोडक्ट अपने स्किन पर लगा रखा है वो भी अच्छे से साफ हो जाता है गाइस। और उसके बाद फिर हम लोग टोनर यूज़ करते हैं, फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन इसे बताने से पहले गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, वो है गाइस, हमें अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए। यस गाइस, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे, कॉस्टली खरीदो या कम रेट का खरीदो, जैसा भी खरीदो गाइस, लेकिन अगर आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता है तो वो प्रोडक्ट आपके स्किन पर सूट नहीं करेगा और हार्म ही करेगा। इसलिए मेकअप प्रोसेस के लिए गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने स्किन टाइप का पता होना। तो गाइस, यहाँ मैं आपको स्किन टाइप भी काफ़ी डिटेल से बताऊंगी, जिससे आप लोग समझ सकें कि गाइस किस स्किन टाइप में कैसा मेकअप कर सकते हैं और किसके लिए क्या ज़रूरी होता है, किसके लिए कौन सा स्टेप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो मुझे आपको स्किन टाइप बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अब स्किन टाइप जो होते हैं वो मैं उसके बारे में बताती हूँ। मेनली 5 तरह के स्किन टाइप होते हैं गाइस: ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल और सेंसिटिव। ऑयली स्किन वो होता है गाइस जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है। ड्राई स्किन वो होता है जिसमें बिल्कुल भी ऑयल सिक्रीट नहीं होता है और वो पूरा टाइट, स्किन टाइट रहता है गाइस। कॉम्बिनेशन, जिनके टी जोन होता है गाइस, ये फोरहेड, नोज, चिन, तो ये टी की तरह बनाता है, टी अल्फाबेट की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसे टी जोन बोलते हैं। तो अगर उनके टी जोन पर सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है या सिक्रीट हो रहा है और चिक एरिया नॉर्मल टू ड्राई है, तो फिर उसको कॉम्बिनेशन स्किन माना जाता है गाइस। और नॉर्मल स्किन क्या है गाइस? नॉर्मल स्किन सबसे बैलेंस स्किन होता है गाइस, ना तो ज़्यादा ऑयली और ना तो ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो सबसे आइडियल स्किन माना जाता है। और सेंसिटिव स्किन, जैसा नाम से ही सुनकर लग रहा है गाइस, उन्हें कोई भी प्रोडक्ट जल्दी सूट नहीं करता है, वो अपने डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी प्रोडक्ट जल्दी यूज़ नहीं कर पाते हैं और उन्हें बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है गाइस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको आप ये सोच रहे हो कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा स्किन टाइप है गाइस, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी।